अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 तक के सभी प्रश्न कर लिए थे। अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 की कुछ भूमिका समझते हैं। उसके बाद हम लोग उदाहरणों को हल करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली में आएंगे। तो जो प्रश्नावली 1.3 है उसमें से हम लोगों को कुछ अपरिमेय संख्याएं देगा और उनमें से कहेगा कि इनको अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कीजिए। कहेगा सिद्ध कीजिए कि दी हुई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, उसको दिखाइए, इस तरीके के प्रश्न कहेगा। तो उसके पहले हम लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जानना आवश्यक है। हम लोगों ने शुरुआत में प्रश्नावली 1.1 की भूमिका में इनको जाना हुआ था, लेकिन फिर से हम लोग इनको रिपीट कर लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें क्या होता है, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जो वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन एक इसमें कंडीशन होती है कि जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिभाषा तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देख ली, लेकिन जानते हैं कि अब Q हमारा 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने लिखा हुआ है 1/2, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। 2 भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। क्यों? क्योंकि इसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये P बटे Q के रूप में हो गई। ठीक है। लेकिन अगर जो आपने 2 के बटे में जैसे ही 0 लिया तो उसके बाद क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी इन्फिनाइट हो जाएगी। यानी जैसे ही आपने 2 के बटे में 0 दिया या 0 रखा तो वैसे ही हमारी ये संख्या का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस वजह से हम लोग लिखते हैं परिभाषा में कि वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्याओं में पूर्णांक भी आ जाते हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती है, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं, ये सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो उसके हम लोग उदाहरण के तौर पर कुछ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 हो गया, आप -4 लिख सकते हैं, आप 0 लिख सकते हैं कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आता है कि 0 होता है कि नहीं, तो 0 लिख सकते हैं। आप 22/7 कोई भी बटे के रूप में संख्या उसको लिख सकते हैं, बटे -1/2 लिख सकते हैं आप। फिर आप लिख सकते हैं इस तरीके से कॉमा लगा के 1.33 इस तरीके से लिख सकते हैं आप। और आप -1.72 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं हमारी, लेकिन उनमें भी कुछ कंडीशन होती हैं, उनको भी कभी कभी हम लोग परिमेय के रूप में नहीं व्यक्त कर पाते हैं। तो उनको हम लोग आगे वाली प्रश्नावली 1.4 की भूमिका में समझेंगे कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम लोग P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, और जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे वे हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या की परिभाषा। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि आपको अभी बताया गया कि वे संख्याएं जिन्हें हम लोग
P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे, वो हमारी परिमेय नहीं होंगी। तो वो संख्याएं फिर क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं फिर हमारी कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं। तो देखते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, या कह सकते हैं नहीं लिखा जा सकता है, कॉमा लगाएंगे, लिख देंगे, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या फिर आप क्या कह सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, कॉमा लगा के अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिभाषा लिखने की अपनी अपनी तरकीब होती है। चलिए, तो अब जानेंगे हम लोग कि अपरिमेय संख्याएं कैसे हो जाती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, ये तो आपने समझ लिया। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं लेकिन जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, देखते हैं। जैसे आपका रूट 2 है, आप इसका रूट जब निकालेंगे तो इसका रूट निकलना बंद नहीं होगा। इसका रूट जब निकलेगा तो आगे ये दशमलव इसका शांत नहीं होगा। जब आप निकालते चले जाएंगे तो आगे एक ना कोई आपको अंक मिलता चला जाएगा लगातार। इसी तरीके रूट 3 का जब आप रूट निकालेंगे वर्गमूल विधि से, तो वो भी कहीं पर ख़त्म नहीं होगा, वो लगातार आगे की ओर चलता जाएगा। जैसे पाई है, तो पाई हमारा भी एक अपरिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगी। क्यों पाई क्यों हमारी अपरिमेय संख्या होगी? क्योंकि इसका जो मान होता है वो 3.14 इस तरीके से और आगे चलता चला जाता है। क्योंकि पाई का मान होता है हमारा वैसे तो 22/7, तो वो अगर जो 22/7 की फॉर्म में लिख रहे हैं तब तो आपने इसको एक परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया। लेकिन यदि आप इसका मान दशमलव में लिखेंगे जो एग्जैक्ट होता है, तो 3.14 इसके आगे इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो इस तरीके की संख्याएं भी हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी संख्या में भाग देना शुरू किया और आपको आ रहा है 0. आया आपका 1, 0.1, 0.1, 0.01, 0.001। तो ये क्या है कि एक ना तो निश्चित क्रम में रिपीट हो रहा है और ना ही कहीं पर शांत हो रहा है, ये आगे इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है आगे 4 0 आए, फिर 1 आए, फिर 5 0। तो इस तरीके की जो संख्याएं होंगी आपकी दशमलव में, वो भी हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जो शांत नहीं हो रही, जो कहीं पर रुक नहीं रही हैं और जो रिपीट नहीं हो रही, अलग तरीके से आ रही। जैसे 1.3333 ये रिपीट होता चला जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.3 आप बार लगा देते हैं और इसको आपको बटे में परिवर्तित करना आता है। आपने 9th कक्षा में पढ़ा होगा, बटे 9 करके किसी में कुछ करके इस तरीके से 0 लगा के आगे बदला जाता है। तो उसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी संख्या लिखी हम लोगों ने लिखा √2, कॉमा √3, कॉमा √5। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। पाई रूट में ऐसी संख्या होनी चाहिए लेकिन जिसका रूट निकालना संभव ना हो। अगर जो आपको सरलता से एग्जाम्पल देना है, कहीं पर एग्जाम्पल पूछे, तो आप ले सकते हैं रूट में लीजिए आप अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो आपको बेहतर एग्जाम्पल मिल जाएंगे वहाँ से। अब आगे आप लिखेंगे 1.01, 0.01, फिर 0.001। इस तरीके से यदि आपका आगे बढ़ता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर आगे आप लिखेंगे 9.1201200,
फिर 1 2 फिर 0 0 0, इस तरीके से अगर जो आपका चलता चला जा रहा है तो ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसमें जब आप सिद्ध करने जाएंगे प्रश्नों को कि यह एक अपरिमेय संख्या है तो वहाँ पर एक शब्द आएगा आपको सह अभाज्य संख्या है, कि आपको जो भी p बटे q होगा उसको मानना पड़ेगा कि एक सह अभाज्य जोड़ा है। ठीक है, जहाँ पर p और q हमारी सह अभाज्य संख्या है। तो उसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो केवल एक से विभाजित हो, है ना, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है, केवल एक हो, या कह सकते हैं ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो केवल एक से विभाजित हो और किसी अंक से विभाजित ना हो। ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, या वे दोनों संख्याएं कहलाएंगी हमारी सह अभाज्य। उसमें एक दूसरे के सापेक्ष देखा जाता है, ये नहीं है कि दो, जैसे 2 3 हो गया, ये जरूरी नहीं। जैसे आप ले सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ, ये मान लिया आपने 5 और 6 लिया। ठीक है, तो आप कहेंगे 6 तो एक भाज्य संख्या, लेकिन इससे मतलब नहीं है कि भाज्य संख्या है। इन दो में से देखना है कि इनमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ ना हो। भाई इसका उभयनिष्ठ दोनों में से, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में से, तो इसका भी एक हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के अलावा जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, भाई इसका गुणनखंड करेंगे तो ये जरूर है कि ये 2 गुणे 3 हो जाए रहेगा, लेकिन इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, क्या लिखा है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उसके अलावा कुछ ना हो। ठीक है, तो इसमें जोड़ा ले सकते हैं आप। अगर जो शुरू करेंगे तो आपको शुरुआत से ही मिल जाएगा 2 3 1 है, या आप 1 2 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, अब क्या है, यहाँ पर आप ले सकते हैं 3 और 4, इनमें भी उभयनिष्ठ संख्या केवल एक है। आप लिख सकते हैं 4 5, आप लिख सकते हैं 5 6, आप लिख सकते हैं 9 और 10। भाई वैसे तो दोनों संख्याएं भाज्य हैं, देखिए इसमें 3 से भाग चला जाएगा, इसमें 5 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, लेकिन इन दोनों में से अगर जो देखें तो दोनों में से केवल 9 और 10 में अगर जो आप देखने जाएंगे, मान लीजिए हमने 9 और 10 लिख दिया, तो इसके गुणनखंड तो क्या है, 3 गुणे 3, इसके क्या है 2 गुणे 5, लेकिन इनमें दोनों में से क्या कुछ उभयनिष्ठ है क्या, एक के अलावा। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा हमारा सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कहलाता है, या वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में कुछ संबंध होते हैं कि कौन सा जुड़ेगा तो क्या आएगा, उसको हम लोग देखते हैं। अगर जो आप एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी, कभी अपरिमेय नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर जो आप परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय मिलेगी। अगर जो किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो आपको परिमेय मिलेगी। अगर जो परिमेय में से अपरिमेय घटाते हैं तब भी अपरिमेय मिलेगी। देखिए यहाँ पर जैसे है तो यहाँ पर अपरिमेय आगे हो सकती है, अपरिमेय में से परिमेय घट सकती है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि परिमेय में से अपरिमेय घटे, अपरिमेय में से परिमेय घट सकती है, तब भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, चलिए अगर जो अपरिमेय दोनों संख्याओं को जोड़ा है तब तो अपरिमेय मिलना ही है आपको। कन्फ्यूजन केवल इनमें आता है कि अगर जो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ें तब क्या होगा, तो ये अपरिमेय होगा। बहुत जगह पूछा जाता है कि अगर जो किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें तो क्या मिलेगा, तो हमारा अपरिमेय मिलेगा। और जो परिमेय को परिमेय में जोड़ेंगे तो परिमेय ही मिलेगी, उसमें अपरिमेय आने का कोई सवाल नहीं होता। चलिए अगर जो आप अपरिमेय में से अपरिमेय जोड़ेंगे तब भी आपको अपरिमेय मिलेंगे, कि अपरिमेय में से अपरिमेय जोड़ने पर अपरिमेय, ये तो जानते हैं। अपरिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तब भी अपरिमेय। अगर जो परिमेय में से अपरिमेय का गुणा करेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी, यानी अगर जो एक अपरिमेय आ गई तो अपरिमेय आना फिक्स है। अगर जो परिमेय में से अपरिमेय का भाग देंगे तब भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, या अपरिमेय में से परिमेय का देंगे, उल्टा कर सकते हैं इनका क्रम, इसमें भी उल्टा कर सकते हैं, जितने भी हैं इनमें सब में क्रम उल्टा कर सकते हैं, इनको आगे पीछे कर, तब भी जो रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वही रिजल्ट आपको एट लास्ट मिलेगा। चलिए ये हो गया।
तो अब इनको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनको क्या कहते हैं। देखिए, जो हमारी अपरिमेय संख्याएं थी उसको हम लोग कहते हैं, परिमेय संख्या से शुरुआत हुई तो परिमेय संख्या को कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर्स, और सहअभाज्य संख्याओं को इनको कहते हैं को प्राइम नंबर्स या को प्राइम फैक्टर्स, इस तरीके से। ठीक है, को प्राइम मतलब सहअभाज्य। ठीक है, और ये परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपने जान लिया। इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। चलिए।